हर हर महादेव। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक बधाई। सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं और गणेश जी की पूजा करती हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। इस संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ, संकटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी और तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए माताएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं। इस साल यह व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह तिल के पानी से स्नान करके यह व्रत करती हैं और शाम में गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा पढ़ती हैं। इसके बाद चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा करती हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को कुछ स्थानों पर तिलवा और तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत का महत्व, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। उदय तिथि के मुताबिक सकट चौथ 17 जनवरी 2025 को है। इस दिन भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं। सकट चौथ की तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू होगी। यह 18 जनवरी सुबह 8:30 पर समाप्त होगी। इसलिए माताएं सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को ही रखेगी और इसी दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाएगा। सकट चौथ का व्रत का महत्व क्या है? संकष्टी चतुर्थी संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता होने के कारण हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाते हैं। इस व्रत में उपवास के साथ गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान को करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होती है और उनकी तरक्की भी होती है। सकट चौथ व्रत की पूजा विधि क्या है? सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा का विधान बताया गया है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर साफ और पीले कपड़े पहनने चाहिए। गणेश जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। हरे या लाल कपड़े से ढकी चौकी पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, दुर्वा और तिल से बनी चीजें गणेश जी को अर्पित करें। सकट व्रत कथा पढ़े और गणेश जी की आरती करें। प्रसाद सभी में बांटें। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से संकट दूर होते हैं। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सकट चौथ व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सकट चौथ व्रत में सुबह की पूजा के लिए 2 मुहूर्त सबसे शुभ माने जा रहे हैं। पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक। इसके बाद शाम में प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। सकट चौथ व्रत चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? सकट चौथ व्रत की रात में 9:09 पर चंद्रोदय होगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसकी पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूजा करने से भक्तों पर चंद्रमा की कृपा बरसती है और संतान की आयु लंबी होती है। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट्टा करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी।
श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट्टा करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में धूप लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी थी और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट्टा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करवाऊंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट्टा किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय। श्री गणेश देव की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, सबका भला करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।